नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतुल जी के पॉइंट पर। जैसा कि हमारी पिछली क्लास में हमने क्या-क्या पढ़ा था, हमने जो 2 क्लासें हमारी ज्योग्राफी की हो गई हैं, जिसमें हमने भारत की जो क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था और हम भारत की यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भारत का जो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन-सा नंबर है और कौन-कौन से देश जो पहले नंबर पर और 7वें नंबर तक कौन-कौन से देश आते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमने उत्तर के पर्वतों के बारे में हमने पढ़ना था। तो चलिए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के जो पर्वतों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तर भारत के पर्वतों में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। उत्तर भारत के पर्वतों में 2 श्रेणियां आती हैं। कौन-कौन सी आती है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। और दूसरे नंबर पर आता है हिमालय। ये उत्तर भारत में जो है 2 मुख्यतः श्रेणी है, ठीक है। कौन-कौन सी? पहली है ट्रांस हिमालय और दूसरी है हमारी शिवालिक। शिवालिक नहीं, हिमालय केवल, ठीक है। तो इसके भी फर्दर जो अलग-अलग 3 श्रेणियां आती हैं इनमें, जैसे ट्रांस हिमालय की भी 3 श्रेणियां और हिमालय की भी 3 श्रेणियां हैं। तो हम जो है सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिमालय के बाद हिमालय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के जो पार्ट हैं, जो श्रेणियां हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे, पहली श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। तो 3 श्रेणियां हैं, तो कौन कौन सी 3 श्रेणियां? सबसे पहले आएगी हमारी काराकोरम श्रेणी, दूसरे पर आएगी हमारी लद्दाख और तीसरे पर आएगी हमारी जांस्कर श्रेणियां। ये जो हैं 3 श्रेणियां जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये तीनों जो है ये ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। कौन कौन सी श्रेणियां? सबसे पहले आ गई हमारी काराकोरम, दूसरे पर लद्दाख और तीसरे पर हमारी जांस्कर श्रेणी आ गई। तो हम मैप की सहायता से इसे देखेंगे कि ये तीनों श्रेणियां भारत के मैप में कहाँ-कहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पे हमने भारत का मैप बनाया है, तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले आएगी हमारी काराकोरम श्रेणी। इस एरिया में जो काराकोरम श्रेणी आ गई हमारी। दूसरे नंबर पर आ गई हमारी लद्दाख श्रेणी, ये आ गई हमारी लद्दाख श्रेणी। और तीसरे नंबर पर आ गई हमारी जांस्कर श्रेणी। ये तीनों श्रेणियां जो है, ये है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर। तो ये तीन जो श्रेणियां हैं आपने मैप की सहायता से समझी कि सबसे पहले आगे काराकोरम, दूसरे पर आगे लद्दाख और तीसरे पर आगे जांस्कर श्रेणियां। ये 3 श्रेणियां जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अब हम जो है ब्रीफली जैसे ट्रांस काराकोरम श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे कि काराकोरम श्रेणी में कौन कौन से चोटियां आती हैं। तो हम काराकोरम श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। काराकोरम श्रेणी ऐसी श्रेणी है जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो काराकोरम श्रेणी में आती है। तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम है गोडविन ऑस्टिन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है? गोडविन ऑस्टिन।
विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन जो कि काराकोरम श्रेणी में आती है, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 8,611 मीटर। 8,611 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। आप इसे नोट डाउन करो, कितनी करनी है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गोडविन ऑस्टिन जो कि काराकोरम श्रेणी में आती है। तो हम देखेंगे मैप में कहाँ जैसी आती है ये काराकोरम श्रेणी में। तो ये वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, आप सभी को पता होगा। पहले तो ये भारत का ही हिस्सा होता था, परंतु युद्ध के दौरान जो है ये पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किया गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से इसे जानते हैं। तो इस समय यहाँ पर ये इस स्थान पर जो है हमारी कौन सी श्रेणी, कौन सी ऊंची चोटी है, गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन चोटी पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपने गोडविन ऑस्टिन टिक नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ये जो पीओके वाले एरिया में आती है, और इस समय इसमें जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है, तो ये पाकिस्तान के अंडर आता है इस समय। तो इसे हम भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं मानते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी हम किसे मानते हैं, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हम मानते हैं कंचनजंगा, जिसका नाम K2 भी है। नहीं, K2 तो गोडविन ऑस्टिन का नाम है, उसका नाम केवल कंचनजंगा है, अपने यहाँ रखना, जो कि सिक्किम स्टेट में पाई जाती है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये जो इस हमने यहाँ पे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पढ़ ली। इसके बाद हम जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित जो हिमनद या ग्लेशियर है, जिसे हिंदी में हिमनद और इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि काराकोरम श्रेणी में कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमारा आ जाएगा कौन सा हिमनद, ब्याको हिमनद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सियाचिन हिमनद के बारे में। सियाचिन हिमनद, तो आपने सियाचिन हिमनद के बारे में पहले पढ़ा या सुना तो होगा, जरूर सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में हमारी इंडियन आर्मी तैनात है, ठीक है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब कुछ भी चीज़, पानी या कुछ भी ऐसी चीज़ें वहाँ पे एकदम जम जाती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारी इंडियन आर्मी जो है इस स्थान पर जो है अपना पहरा दे रही है और अपनी सेवाएं दे रही है। तो सैल्यूट है इंडियन आर्मी को, जो कि हमारे लिए जो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी हमारे लिए वहाँ पर खड़ी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद जो ऐसा हिमनद है जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बैटलफील्ड ग्राउंड की या युद्ध का मैदान जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं हम, सियाचिन ग्लेशियर को, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो आपने इसे याद रखना है। इसके बाद हम कौन सा हिमनद पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे बियाको हिमनद। और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे हिस्पर। हिस्पर हिमनद, और लास्ट हिमनद होगा हमारा बाल्टोरा हिमनद। ये 4 हिमनद जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन कौन से, सबसे पहले हमारा सियाचिन, फिर बियाको आ गया हमारा, बियाको ग्लेशियर, उसके बाद आ गया हमारा हिस्पर ग्लेशियर, उसके बाद आ गया हमारा बाल्टोरा ग्लेशियर, जो कि चारों हिमनद कहाँ पे पाए जाते हैं, काराकोरम श्रेणी में जो है चारों हिमनद पाए जाते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे, काराकोरम श्रेणी को पढ़ लिया हमने, इसके बाद हम पढ़ेंगे लद्दाख श्रेणी को। काराकोरम के बाद हम पढ़ेंगे लद्दाख श्रेणी को। लद्दाख श्रेणी में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो हमारा हमने यहाँ पे मैप में देखा था, तो ये हमारा कौन सा
कौन सी श्रेणी थी, ये थी हमारी काराकोरम। और ये दूसरे नंबर पर जो है ये है लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, ये है लद्दाख श्रेणी। तो इन दोनों श्रेणियों के मध्य से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य से जो है सिंधु नदी, कौन सी नदी, सिंधु नदी, इंडस रिवर जो है यहाँ से प्रवाहित होती है। तो कौन कौन सी श्रेणियों के मध्य से गुजरती है सिंधु नदी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य से जो है सिंधु नदी गुजरती है। यहाँ जैसे से होकर सिंधु नदी जो है गुजरती है। पिछले कुछ दिनों में आपने सभी ने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस समय जो भारत ने क्या किया था, सिंधु नदी का जो है पानी रोक दिया था, पाकिस्तान जाने से पानी को रोक दिया था। तो आपने उसमें देखा होगा सिंधु जल समझौता के बारे में बहुत से मतलब न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि सिंधु जल समझौता जो है रद्द कर दिया गया है, सिंधु का पानी जो रोक दिया गया है। तो जब हम नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, तब हम जो है सिंधु जल समझौते के बारे में पढ़ेंगे कि ये जल समझौता कब किया गया था और इसका जो बेनिफिट जो है कितने प्रतिशत भारत इसके पानी को यूज़ करेगा और कितने प्रतिशत पाकिस्तान यूज़ करेगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सिंधु जल समझौते में किया था कि 80% जो भारत की नदियों का पानी है वो 80% यूज़ जो है पाकिस्तान करेगा और 20% जो है इंडिया करेगा। ठीक है, तो सिंधु जल समझौते में ये था। और कुछ नदियाँ जो थी उसका पानी जो 80% जो भारत यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो ये जल समझौता था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लद्दाख श्रेणी को पढ़ेंगे। तो लद्दाख श्रेणी में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि काराकोरम श्रेणी व लद्दाख श्रेणी काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर हमारी सिंधु नदी बहती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय की अंतिम श्रेणी है, कौन सी है, जास्कर श्रेणी। तीसरे नंबर पर आएगी हमारी जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी जो कि ट्रांस हिमालय की अंतिम और लास्ट जो है श्रेणी है। जास्कर श्रेणी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, जास्कर श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे इसकी जो लंबाई है या कहाँ कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, ये कौन सी, ये आ गई हमारी जास्कर रेंज। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर तक फैली है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। कितनी, 2400 किलोमीटर तक जो है हमारी जास्कर श्रेणी जो फैली हुई है। और ये जास्कर श्रेणी की औसतन ऊंचाई, एवरेज हाइट कितनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे औसतन ऊंचाई, औसतन ऊंचाई कितनी है इसकी, औसतन ऊंचाई है इसकी 6000 मीटर तक इसकी कितनी है, औसतन ऊंचाई है। आपने इसको नोट करना है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमने ट्रांस हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम हिमालय की जो श्रेणी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिमालय की श्रेणियां हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी हिमालय की श्रेणियां आती हैं। यहाँ पे हिमालय की भी 3 श्रेणियां, जैसे ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, वैसे ही हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। तो 3 श्रेणियां कौन कौन सी है, तो 3 श्रेणियां हैं हमारी। सबसे पहले आएगी हमारी ग्रेटर हिमालय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर हिमालय और हिंदी में बोलते हैं महान हिमालय। महान हिमालय, जिसे हम अन्य नाम जिसका है बृहद हिमालय, मतलब बूढ़ा हिमालय, इसे हम बोलते हैं महान हिमालय को। दूसरे पर आएगी हमारी लघु हिमालय। लघु हिमालय का जो अन्य नाम है लेसर हिमालय या
हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है, किसे? लघु हिमालय को। और तीसरी और लास्ट श्रेणी कौन सी हमारी? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी का जो अन्य नाम है वो है बाह्य हिमालय। और शिवालिक का जो अर्थ है वो होता है शिव की जटाएं। क्या होता है? शिव के केश या शिव की जटाएं जो है शिवालिक का अर्थ होता है। तो हमारी हिमालय की तीन श्रेणियां कौन सी? सबसे पहले महान हिमालय, दूसरे पर लघु हिमालय और तीसरे पर शिवालिक श्रेणी जो आती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहाँ तक ही होगी। तो आप सभी ने क्या करना है? आप सभी ने इसको जो नोट्स बनाने हैं इनके, और इन्हें याद करने का आपको तरीका बताता हूँ। याद कैसे करना है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सब कुछ ये याद है, मैं कुछ देख के नहीं लिखवा रहा हूँ इनको, मैं याद, मुझे सब ये सब कुछ याद है। ये कैसे याद है? मैंने इनको बार बार रिपीट में पढ़ा है। मतलब दिन में आप 2 टाइम तो इनको नोट्स, जो भी आपके नोट्स बने होते हैं उनको दो बार जो आपने पढ़ना है, जो लिखा हुआ है आपने उसको पढ़ना है। आप 10-15 दिन 20 दिन भी लगातार ऐसे करेंगे तो आप जो है बिल्कुल आपको फ्लुएंट तरीके से ऑन टिप्स आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी ने जो क्या करना है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपने क्या करना है, जो भी एस्पिरेंट